आज देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, देश की सबसे बड़ी और मुख्य समस्या क्या है आपके हिसाब से, और वो उस पर कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, पूरी दुनिया की दो समस्याएं अभी मुख्य हैं। उसमें एक सबसे बड़ी है, वो है साम्यवाद, तानाशाही। और दूसरी समस्या है दुनिया की, वो है इस्लामिक कट्टरवाद। अब भारत जो है, वो भारत दुनिया का करीब करीब 6वां भाग होगा मेरे हिसाब से, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का महत्व तो बहुत है, अभी तो चाइना से भी आबादी में ज़्यादा हो गया है, तो भारत महत्वपूर्ण है। और भारत में साम्यवाद कोई समस्या नहीं है वर्तमान समय में। साम्यवाद का महत्व कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि साम्यवाद का अगुआ चाइना है, तो चाइना से भारत का कंपटीशन चल रहा है। तो साम्यवाद भारत में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद तो एक समस्या है भारत में। और भारत इस्लामिक कट्टरवाद को पहली समस्या मान करके चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि केरल में फिल्म आई है, तो उस फिल्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी समस्या माना गया। पिछली सरकार भी मानती थी और यह सरकार भी मानती है। फर्क यही है कि पिछली सरकार हिंदू सांप्रदायिकता को ज़्यादा खतरनाक मानती थी। हिंदू महासभा, सावरकरवादी, इनको ज़्यादा खतरनाक मानते थे। वर्तमान जो सरकार है वह मुस्लिम लीग या इस्लामिक कट्टरवाद को खतरनाक मानती है। लेकिन मेरे विचार से इस समय मुस्लिम सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी समस्या माना जा रहा है। मुनि जी, ये तो आर्टिफिशियल समस्या है, ये तो नेताओं के द्वारा पैदा की हुई समस्या है। लोगों के जो जीवन में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जो उसके दिनचर्या से पाला पड़ता है, उस समस्याओं की बात न करके केरला फाइल्स, गुजरात फाइल्स, कश्मीर फाइल्स अनावश्यक बहसों में क्यों ले जाया जा रहा है? मूल बात से क्यों भटकाया जा रहा है? देखिए, महंगाई नाम की तो कोई समस्या भारत में है ही नहीं, ना पहले थी और ना अब है। स्वतंत्रता के बाद महंगाई लगातार घटती गई है, बेरोजगारी भी घटती जा रही है। भारत में अब बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो बेरोजगारी की भी चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार जो है, वो भ्रष्टाचार कृत्रिम समस्या है, वह स्वाभाविक समस्या नहीं है। लेकिन भारत का विभाजन वो भारत की आत्मा पर चोट कर गया था। जो समय गांधी जी थे, और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता, ये दोनों भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, और भारत का विभाजन हो गया। फिर से भारत का ऐसा विभाजन न हो जो धर्म के आधार पर हो, यह चिंता स्वाभाविक है। कहाँ महंगाई, कहाँ बेरोजगारी, कोई मतलब ही नहीं है बात का। ये तो सांप्रदायिकता की जो बड़ी समस्या है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी शब्द का उपयोग किया जा रहा है। मैं इसको मानता ही नहीं हूँ कि महंगाई बेरोजगारी है।